ये बात मैंने जेल से निकलने के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। जैसे ही मैंने कहा, सबसे पहले अमित शाह बोले नहीं नहीं मोदी जी रहेंगे हमारे 5 साल प्रधानमंत्री, मोदी जी रहेंगे। उसके बाद एक के बाद एक ही दिन में 24 घंटे में इतने नेताओं ने कहा मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी। मोदी जी ने नहीं कहा, मोदी जी देश के सामने कह दे कि वो रूल तो मैंने अडवाणी जी से छुटकारा पाने के लिए बनाया था, मैं तो रहूंगा। या तो मोदी जी कह दे भाई मैं तो रहूंगा, पर अप्लाई नहीं होता, ये तो मैंने अडवाणी जी की राजनीति खत्म करने के लिए बनाया था, उनको रास्ते से हटाने। लेकिन अभी तक मोदी जी नहीं बोले। इसका मतलब मोदी जी रिटायर करेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं मोदी जी। अभी थोड़े दिन पहले आए, इतनी गंदी गालियां देते हैं वो, प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। वो पवार साहब के लिए बोले भटकती आत्मा, ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को? शरद पवार जी की इतने सीनियर नेता हैं देश के, आपकी उनसे वैचारिक भिन्नता हो सकती है, अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो रखिए। 84 साल की उम्र है शरद पवार जी की, मोदी जी की 74 साल की उम्र है, 10 साल बड़े हैं उनसे, और उनको कहते हैं भटकती आत्मा। ये तो सड़क छाप बात है। वो उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं, क्या बोले उद्धव ठाकरे जी को? नकली संतान। उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं नकली संतान। ये कोई भाषा है प्रधानमंत्री की? इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री? ये शरद पवार की बेइज्जती नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की बेइज्जती नहीं है, ये महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति की बेइज्जती है। इस बार जब वोट डालने जाओ तो ऐसा बटन दबाना कि महाराष्ट्र की इज्जत ऊंची हो और महाराष्ट्र की बेइज्जती का बदला लिया जाएगा उससे। मेरे को इन्होंने 21 दिन की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जेल से बाहर आऊंगा इतनी जल्दी, लेकिन बजरंगबली की कृपा है मेरे ऊपर। बजरंगबली की कृपा है। अचानक एक दिन मैं सेल में बैठा था, मेरा 25 नंबर सेल है, जेल नंबर, अब दोबारा जाना है मुझे, आप लोग मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं जेल में। सेल नंबर 25, जेल नंबर 2, तिहाड़ जेल। और मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए मोदी जी ने, 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती है। 13 अफसर बिठा रखे हैं, एक एक अफसर के पास 2-2 टीवी स्क्रीन है जिस पे मैं कितने बजे उठता हूँ, बाथरूम कितने बजे जाता हूँ, कितनी देर टॉयलेट करता हूँ, खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता। आप सोच के देखो, अगर आपको ये पता चले कि 24 घंटे आपके हर मूवमेंट को कोई मॉनिटर कर रहा है, जीना मुश्किल हो जाता है। और 2 टीवी स्क्रीन प्रधानमंत्री जी के अपने दफ्तर में लगे हुए, 24 घंटे मोदी जी मेरे को देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। मैं 21 दिन के लिए बाहर आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसी वजह से आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, ये 21 दिन का एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक पल मैं देश को बचाने के लिए गुजारूंगा। 24 घंटे काम कर रहा हूं। कल सवेरे लखनऊ गया था, फिर पंजाब गया, आज सवेरे पंजाब में था, आज मैं अभी बॉम्बे आया हूं, अभी भिवंडी गया था, भिवंडी से बॉम्बे आया हूं, अब रात को दिल्ली निकलूंगा। उसके बाद झारखंड जाना है कल या परसों में। पूरे देश में घूम के मेरा एक ही लक्ष्य है, किस तरह से अपनी भारत माता को बचाना है, देश को बचाना है, तानाशाही से बचाना है। दोस्तों, मैं तो आज आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा, जैसा मैंने कहा, अगर इनकी सरकार आ गई तो ये ठाकरे साहब को भी, शरद पवार जी को भी, सबको जेल में डाल देंगे। तो जो करे उद्धव ठाकरे से प्यार, उसे करना होगा मोदी को इनकार।
जो करे शरद पवार को प्यार, उसे करना होगा मोदी को इंकार। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। मैंने एक वीडियो देखा, मैं बड़ा चिंतित हो गया वो वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने वोट दे के बाहर निकला, उससे मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया? बोला शरद पवार को। बोला कौन से निशान पे? बोला घड़ी के निशान पे। अभी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, इस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लोग, मैं देख रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को नकार रहे हैं, लेकिन अगर गलत सिंबल पे वोट डल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, जितने लोग आज यहाँ आए हैं, वापस जाके अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में बोल देना कि असली शिवसेना का सिंबल बदल गया है, असली शिवसेना का सिंबल ये है, मशाल है। ये बताना पड़ेगा सबको, बताना पड़ेगा सबको। और असली एनसीपी का सिंबल जो है वो अब घड़ी नहीं है, वो तुतारी बजाने वाला आदमी है। वो बताना पड़ेगा सबको, हम सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं तब तक जेल जा चुका हूंगा, जेल से नतीजे देख रहा हूंगा। पिछली बार 48 में से 42 सीट एनडीए की आई थी, इस बार 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। अगर 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आई तो मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा। आप सब लोगों ने, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने, ठाकरे साहब ने, पवार साहब ने, खड़गे साहब ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने प्यार से आप सब लोगों ने सुना। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान आपका खूब खुशियाँ दे। भारत माता की।